आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री राम तत्व क्या है इसके बारे में विचार विमर्श कर रहा हूँ। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता चलेगा कि श्री राम तत्व के बारे में हमारा चिंतन सही दिशा में है या नहीं है। दोस्तों और भक्तों, अखिल ब्रह्मांड नायक भक्त मन सुखदायक भगवान श्री बैकुंठनाथ जी को जब बुद्ध लीला करने की उत्कट अभिलाषा हुई तो कोई भी भक्त भगवान से युद्ध करने को इच्छुक नहीं हुआ। दोस्तों, अगर भक्त होगा उसके पास दिव्य दृष्टि होगी और भक्त क्या अपने भगवान से युद्ध करेगा। खैर, सेव्य सेवक में युद्ध कदापि संभव नहीं था। तब अंतर्यामी हरि ने प्रेरित होकर सनकादि मुनिगण भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम में पधारे। उस समय भगवदीय द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें दिगंबर वेश में देखकर अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। भगवत दर्शन के लिए व्याकुल सनकादि मुनियों ने मन में इस अप्रत्याशित गतिरोध के कारण उनको बहुत दुख हुआ। क्रोधावेश में उन्होंने द्वारपालों को आसुरी योनि में 3 बार जन्म लेने का शाप दे दिया। भगवान ने युद्ध लीला का पूर्व कृत्य कर दिखाया। तब वे स्वयं द्वार पर आए और क्षमा याचना करके उन्होंने मुनियों को शांत किया तथा अपने भक्तों को शीघ्र शाप मुक्त होकर बैकुंठ धाम में जाने का वरदान दिया। शापग्रस्त जय विजय ने पहले कश्यप दिति के यहाँ हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। उन दोनों दैत्यों को भगवान ने नरसिंह और वराह रूप धारण करके युद्ध में मार डाला तथा वेद, देव, गौ, ब्राह्मण और धर्म मर्यादा की रक्षा की। दूसरे जन्म में दोनों पुलस्त्य के घर में रावण और कुंभकर्ण रूप में प्रकट हुए, जो तपोबल से सुर असुर नर सभी से अजेय थे। उनका प्रतिद्वंदी संसार में कोई नहीं था। तब भगवान श्री राम ने अयोध्या में महाराज दशरथ जी के यहाँ चतुर्व्यूह रूप में मानुषी विग्रह में अवतार धारण करके रावण आदि दैत्यों का संहार किया और लोक कल्याणकारी लीला दिखाई। वे ही विष्णु पार्षद अपने तीसरे जन्म में द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्त्र हुए। तब भगवान ने यशोदानंदन कृष्ण रूप में अवतीर्ण होकर इनका उद्धार किया। दोनों पार्षद पूर्णतया शाप मुक्त होकर पुनः भगवत धाम में जा पहुँचे। त्रेता में जब रावण के अत्याचार से पीड़ित एवं प्रताड़ित हुए देवगणों ने ब्रह्मा जी को साथ लेकर प्रभु से कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना की, तब भक्त दुख भंजन सज्जन मनोरंजन श्री हरि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सत्य संकल्प भगवान ने शरणागत भक्तों के दुख दूर करने के लिए अवधेश श्री दशरथ जी के घर में अवतार धारण किया और मन बुद्धि अहंकार चित्त के अधिष्ठाता विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय तत्व स्वरूप में अभिव्यक्त होकर सुर असुर तथा मनुष्यों द्वारा असाध्य कर्म करके संसार को चकित कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने निर्माण के द्वारा वर्ण आश्रम धर्म की स्थापना की। सच्चिदानंद विग्रह श्री राम में भक्तजन रमते हैं तथा भक्तवत्सल भगवान निज भक्तों को
नाम लीला गुण के द्वारा रमाते हैं, इसलिए ये राम कहलाते हैं। अथवा रा का मतलब जो है वो राक्षसों का, माँ का मतलब मरण, जिससे वह राम है, ऐसा कहा जा सकता है। राम नाम से पाप ताप की छाप मिट जाती है। जब राम नाम के प्रभाव से शिला तर गई, तब जड़ चेतन के तरने से आश्चर्य ही क्या है। जन्म मरण रूपी संसार सागर से तरने की अभिलाषा त्रिलोक जनों के लिए राम नाम रूपी नौका के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। इसीलिए राम भजनीय, वंदनीय और स्मरणीय है। श्री राम सकल जग प्रकाशक, प्रेरक, प्रवर्तक हैं। उन्होंने प्रकाश से रवि, चंद्र, अग्नि, विद्युत और तारे सभी प्रकाशित होते हैं। वे सृष्टि पालक और संहार करने वाले हैं। वेद, वेदांत, गीता आदि शास्त्रों में उनको जाना जा सकता है। वे राम सभी के भीतर और बाहर सर्वज्ञ व्याप्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। वे कर्तुम कुर्त, मन्यथा कुर्त, सर्वथा समर्थ प्रभु हैं। ईश्वर पद से वाच्य, माया संबंध से सहित, इंद्रियातीत, मनोतीत, वागतीत परम तत्व हैं। उनकी कृपा तभी होती है जब प्राणी उनमें आसक्त हो जाते हैं। तनिक भी दोष दृष्टि प्रभु पर डालने से भक्त भी भगवान को नहीं पा सकता। राम तत्व सीता सिद्ध है, राम नाम साधन है और साधक श्री हनुमान जी रुद्रावतार हैं। राम तत्व की खोज करते समय साधक को साधना से विचलित करने के लिए काम, क्रोध आदि रूपी दैत्य दानवों का समूह कटिबद्ध रहता है। परंतु राम कृपा से सभी दुष्टों पर, सभी बाधाओं पर विजय पाकर साधक राम तत्व सीता की गवेषणा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अतः सदा उन्हीं की कृपा दृष्टि का आश्रय हम सभी को लेना चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने अपने चरित्र के द्वारा प्रजा वर्ग को वर्णाश्रम, धर्म, राजनीति, दंड एवं आधार संहिता का उपदेश दिया है तथा मर्यादा का अनुसरण करने वाले जीवों का कल्याण भी किया है। इसलिए राम जी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना हम सभी का परम कर्तव्य है। राम परमेश्वर हैं, उनमें प्राकृत धर्म कैसे हो सकते हैं। अलौकिक शक्ति से संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्राकृत धर्मों का आश्रय केवल लीलाओं के लिए लेते हैं। लीला के श्रवण, कीर्तन, स्मरण के द्वारा जीवों का कल्याण होता है। भगवान श्री राम का नाम परम कल्याणकारी है। जो मनुष्य किसी भी भाव से श्री राम के नाम का स्मरण करता है, उसका कल्याण हो जाता है। दोस्तों, यह भाई कुभाई अनख आलम आलसहूँ नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। दोस्तों, यह श्री राम तत्व के बारे में चिंतन हमने आपके समक्ष किया। आपको कैसा लगा? यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।